गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोपहर का समय है और घूमते घूमते आज हम आ गए हैं फिर से एक नए हॉन्टेड लोकेशन में। और ये लोकेशन जमशेदपुर में ही मेरे घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक पुराना मोबाइल का टावर प्रोजेक्ट है। इसे बाहर से सामान्य तौर पर देखने से वैसा कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही दिन के समय यहाँ पर आने से वैसा कुछ महसूस होता है। पर मैं खुद जानता हूँ कि यह जगह हॉन्टेड है और ऐसा आज से नहीं, काफी समय से है। दोस्तों, अब हम इसके अंदर आ गए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का थोड़ा वीडियोग्राफी करके और इस जगह का कुछ इंफॉर्मेशन को साथ में मिलाकर आपसे शेयर करें। दोस्तों, ऐसा बात नहीं कि जो भी जगह एबंडेंट पड़ा हुआ है वो हॉन्टेड ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि लोग जिस जगह के बारे में हॉन्टेड होने का अफवाह फैला दे वो अफवाह सच हो जाए। पर इस जगह की बात कुछ और है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इस टावर प्रोजेक्ट का एरिया को देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। इवन आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी रूम भी वीरान पड़ा हुआ है, जिसके दरवाजे पर अभी तक ताला लटक रही है। दोस्तों, इस टावर प्रोजेक्ट को आज से लगभग 20 साल पहले बनवाया गया था। शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक सब कुछ सही सलामत चलता रहा। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और एक टावर ऑपरेटर भी थे। पर कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर कई असामान्य गतिविधियों को नोटिस किया जाने लगा। धीरे धीरे यह गतिविधियां बढ़ने लगी, यानी यहाँ पर डीप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया जाने लगा। ना कि सिर्फ महसूस किया जाने लगा, बल्कि कई लोगों ने तो यहाँ मौजूद उस एनर्जी को साक्षात देखा भी। इवन उस एनर्जी के प्रकोप से किसी प्रकार अपना जान बचाकर भागने में सक्षम भी हुए। आप यह देख सकते हैं कि यह टावर अभी भी चालू है। इसमें लगे जनरेटर अब भी चल रहे हैं। स्टाफ के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी आता है, वो भी सुबह 9 बजे आकर 5 बजे तक चला जाता है। कहा जाता है कि शुरुआती दौर पर जो सिक्योरिटी गार्ड और टावर ऑपरेटर यहाँ पर रहते थे वह तो किसी प्रकार यहाँ से अपना जान बचाकर भागे। दरअसल होता कुछ ऐसा था कि शाम ढलने के बाद इन दोनों को ऐसा लगता था कि इस जगह पर उन दोनों के अलावा और भी कोई है जो दिखाई नहीं देता। कभी बिना हवा के जमीन पर पड़े सूखे पत्तों की सड़सड़ाहट की आवाजें आती, तो कभी पीछे से उनके गर्दन पर किसी का गर्म सांसें पड़ने की आभास होता। और अंत में कुछ दिनों बाद तो अति हो गए। कभी पेड़ का हरा भरा मजबूत डाली एकाएक अपने आप टूट कर गिरते, और कभी कोई जनरेटर को चालू या बंद कर देता। इन सभी हालातों से जूझकर भी वह दोनों किसी प्रकार यहाँ टिके रहे। पर बाद में एक दिन ऐसा आया कि इन लोगों का साहस का बांध टूट गया, यानी इन लोगों का हिम्मत ने जवाब दे दिया। हुआ ऐसा कि एक दिन रात को इन लोगों को खाना खाकर सोते सोते थोड़ा लेट हो गया था।
उस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। चारपाई पर लेटते ही इन लोगों को हमेशा की तरह बाहर गिरे पत्तों पर से सड़सड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद एकाएक कमरे की दरवाजे पर 4-5 बार हाथ से थपथपाने की आवाज आई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी ये लोग हिम्मत जुटाकर चुपचाप लेटे रहे। लगभग 10 मिनट बाद फिर से दरवाजा थपथपाने की आवाज आई। इस बार ये लोग उठकर बैठ गए और दोबारा फिर से कोई हरकत होने का इंतजार करने लगे। इतने में अचानक से कोई खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बाहर का ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जल्दी बाहर आओ। अब इन लोगों को लगा कि अरे खामखा डर रहे थे, बिना वजह का डर रहे थे, ये तो कोई इंसान है। और यही सोचकर दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले, ट्रांसफार्मर में क्या हुआ यह देखने के लिए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि ट्रांसफार्मर तो एकदम ठीक है, ना कोई शॉर्ट सर्किट और ना ही कोई परेशानी। तब उन लोगों को लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक किया होगा, पर बाहर से आवाज देने वाला वो इंसान भी कहीं गायब हो चुका। इतने में ये दोनों आकर फिर से दरवाजा बंद करके सो गए। ठीक 1 घंटे बाद जो टावर ऑपरेटर था, अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई आकर उसके छाती पर बैठ गया है और धीरे धीरे उसका गला दबाने का कोशिश कर रहा है। उसके मुंह से कढ़ाने की आवाजें निकल गई। उसका आवाज सुनकर उसका साथी भी जाग गया, पर कमरे में घना अंधेरा होने के कारण उसे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने साथ में रखे टॉर्च को जलाकर देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। उसने देखा कि एक धुंधला सा शरीर, जो कि कुछ हद तक परछाई की तरह है, जो लगभग 8 फीट लंबा है और जिसके शरीर में धूल और सूखे पत्ते चिपके हुए हैं, उसके साथी यानी उस टावर ऑपरेटर के सीने पर बैठा हुआ है और घूम घूम कर बार बार उसे देख रहा है। अब वह डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और एक हनुमान जी का फोटो लेकर खड़ा हो गया और घर का अंदर का लाइट को जला दिया। इतने में अचानक वो परछाई कमरे से बाहर निकलकर जनरेटर के सामने चला गया और एकाएक गायब हो गया। दोस्तों, इस घटना के बाद दूसरे ही दिन वो दोनों यहाँ से काम छोड़कर भाग गए। उसके बाद भी 2-3 लोग यहाँ काम करने आए, पर उनका साथ भी यही हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ रात को कोई नहीं रहता। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत काम चलता है वह दिन में। तो दोस्तों, आज वक्त हो गया है हमारा यहाँ से चलने का। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह में एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।